हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक रिटन बाय एनेलिच मैरी फ्रैंक के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आइए करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डज एन फ्रैंक राइट इन हर फर्स्ट एसे? एन फ्रैंक अपने पहले एसे में क्या लिखती है? इन हर फर्स्ट एसे, अपने पहले एसे में, टाइटल्ड अ चैटर बॉक्स, जिसका नाम अ चैटर बॉक्स था। इस शीर्षक से, इस टाइटल से एन ने ये ऐसे लिखा। एन वांटेड टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। एन बोलने की आवश्यकता, बातचीत करने की आवश्यकता को प्रूव करना चाहती थी। सी रोट 3 पेजेस, 3 पेज लिखे विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स। और उसने कैसे आर्ग्यूमेंट्स दिए, कैसे तर्क दिए? दैट टॉकिंग वॉज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। बोलना एक बच्चे का गुण है, एक विद्यार्थी की क्वालिटी है। She further wrote that she inherited the habit of talking from her mother. उसने ये भी लिखा कि बातचीत करने की आदत उसे उसकी माँ से इनहेरिट हुई है, उसकी माँ से मिली है। She would not be able to cure herself. इसलिए उसमें कोई सुधार नहीं आ सकता, वह अपने आप को नहीं सुधार सकती। मिस्टर किसिंग इज अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर, एक्सप्लेन। या फिर वाई डिड मिस्टर किसिंग पनिश एन? व्हाट वॉज द पनिशमेंट? कैसे मिस्टर किसिंग ने उसको पनिश किया था और पनिशमेंट क्या थी, और क्यों उसको पनिशमेंट मिस्टर किसिंग ने दी थी? हाउ डिड एन स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर? मिस्टर किसिंग को पनिशमेंट देने से एन कैसे रोकती है, ये हमें बताना है। तो 3 तरह से ये प्रश्न आ सकता है। मिस्टर किसिंग इज अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर किसिंग एक दयालु लेकिन सख्त अध्यापक थे। ही वॉज एनॉयड विद एन के साथ हमेशा नाराज रहते थे। एज, क्योंकि सी वॉज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल, क्योंकि वह बहुत ही टॉकेटिव लड़की थी। ही वार्नड हर सेवरल टाइम्स, कई बार उसको चेतावनी भी दी। बट सी डिडंट चेंज, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आया। नाउ मिस्टर किसिंग गेव हर एन ऐसे। मिस्टर किसिंग ने उसको एक ऐसे दिया ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स। और टॉपिक क्या था? चैटर बॉक्स। सी रोट इट एंड ट्राइड टू प्रूव हर सेल्फ। उसने इसको लिखा और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की। सी रोट दैट टॉकिंग वॉज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। उसने लिखा कि बोलना तो एक विद्यार्थी का गुण है। मिस्टर किसिंग गेव हर एन अनदर essay to write on an incorrigible chatterbox. मिस्टर किसिंग ने एन को दूसरा essay लिखने के लिए दे दिया, जिसका टाइटल था एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स। एट लास्ट व्हेन देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन एन, जब एन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, मिस्टर किसिंग गेव हर अ टॉपिक। उसको फिर से एक टॉपिक दे दिया। क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। और इस टॉपिक पर एन को अब लिखना था। नाउ हर फ्रेंड सैन हेल्प्ड हर इन राइटिंग द ऐसे इन द फॉर्म ऑफ वर्स। वर्स क्या होता है? कि लिखना तो ऐसे है, लेकिन वर्स की फॉर्म में, पोइट्री की फॉर्म में। तो उसकी फ्रेंड सैन ने उसकी मदद की कि भाई ऐसे को किस फॉर्म में लिखे? वर्स फॉर्म में लिखे। सी रोट दैट
अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन हैड 3 डकलिंग्स। उसने क्या लिखा कि एक तो मदर है और एक फादर स्वैन है जिनके 3 डकलिंग्स हैं, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। द फादर किल्ड द 3 डकलिंग्स बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। और फादर ने तीनों डकलिंग्स को, तीनों बच्चों को मार दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे, क्वैक क्वैक करते थे। क्लियरली इट वॉज अ जॉक। वैसे तो ये एक जोक लग रहा था। इन विच द फादर वॉज मिस्टर किसिंग, जिसमें फादर कौन था? मिस्टर किसिंग था। एंड स्टूडेंट्स वर हिज डकलिंग्स, और जो बच्चे थे वो उसके डकलिंग्स थे। बट मिस्टर किसिंग इंजॉयड इट एंड अलाउड एन टू टॉक। मिस्टर किसिंग ने इस जोक को एंजॉय किया और समझ लिया और उनको बोलने के लिए अलाउ कर दिया। इस प्रकार से एन ने मिस्टर किसिंग को पनिशमेंट देने से रोका। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, एक्सप्लेन। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में एक बात लिखी थी जब वह डायरी लिखना शुरू कर रही थी कि पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से। तो ये बात हमें एक्सप्लेन करनी है। एन फेल्ट लोनली इन द वर्ल्ड। जब युद्ध चल रहा था, हिटलर जूज यानी कि यहूदियों को समाप्त कर रहा था, एन और उसका परिवार छिपा हुआ था, तो एन फेल्ट लोनली इन द वर्ल्ड। एन ने अपने आप को अकेला महसूस किया। सी हैड लविंग पेरेंट्स, एन एल्डर सिस्टर एंड अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स। उसके लविंग पेरेंट्स थे, बड़ी सिस्टर थी, बहुत सारे दोस्त थे। बट सी कुडंट एक्सप्रेस हर इनर फीलिंग्स टू दैम। लेकिन वह जो अपने अंदर की भावनाएं थी उनके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। शी वॉन्टेड टू शेयर हर फीलिंग्स विद समवन। वह किसी के साथ अपनी फीलिंग्स से शेयर करना चाहती थी। शी फाउंड दैट पीपल हैड नो पेशेंस टू लिसन। उसने क्या देखा कि लोगों के अंदर तो सुनने की क्षमता ही नहीं है, पेशेंस नहीं है। सो शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी। इसलिए उसने एक डायरी लिखने का सोचा। अ डायरी इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, इट हैज पेशेंस एंड इट नेवर रिजेक्ट्स और रिस्पॉन्ड्स आवर व्यूज। भाई डायरी ना तो ह्यूमन बीइंग है, ना ही ये हमारी किसी बात को रिजेक्ट करती है और ना ही हमारे बातों का कोई रिस्पॉन्ड करती है, कोई जवाब देती है। इसलिए एन ने कहा कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एन्स लाइफ। एन फ्रैंक के लाइफ के बारे में बताना है। एन फ्रैंक वॉज अ यंग जूविश गर्ल, एक यहूदी लड़की थी। शी लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन जर्मनी। जर्मनी में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। हिटलर्स नाजी पार्टी वॉज अगेंस्ट द जूज। और जो हिटलर की पार्टी थी जिसका नाम नाजी था, वह यहूदियों के खिलाफ थी। द नाजीज फोर्स्ड देम टू वर्क इन कंसंट्रेशन कैंप्स। नाजी पार्टी के समर्थकों ने उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में काम करने के लिए मजबूर किया। द फ्रैंक फैमिली फ्लेड फ्रॉम जर्मनी एंड टुक शेल्टर इन द अपर फ्लोर्स ऑफ देयर बिजनेस प्रेमाइसेस। फ्रैंक का फैमिली वहाँ से किसी तरह से बच निकला और उन्होंने अपने बिजनेस प्राइमिसेज में, जहाँ उसके फादर बिजनेस करते थे, उस ऑफिस में शेल्टर ले लिया, आश्रय ले लिया। हेयर एन स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी। यहाँ पर एन ने अपनी डायरी लिखना शुरू कर दिया। इन 1944 दे वर कैप्चर्ड, लेकिन इनको यहाँ से पकड़ लिया गया 1944 अगस्त में, एंड सेंड इन अ कंसंट्रेशन कैंप।
और एक कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया। एंड हर सिस्टर मार्गोट एंड हर मदर एडिथ डाइड इन द कंसंट्रेशन कैंप। एन उसकी सिस्टर मार्गोट और उसकी मदर एडिथ कंसंट्रेशन कैंप में ही मृत्यु हो गई। हर फादर सर्वाइव्ड, केवल उसके फादर बचे। एंड गोट एन्स डायरी विच वॉज पब्लिश्ड लेटर, और उनको एन की डायरी मिली जो बाद में पब्लिश हुई। वाई डिड एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी? एन एक डायरी क्यों लिखना चाहती थी, क्यों अपने पास रखना चाहती थी? नो डाउट एन हैड अ फैमिली, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भैया एन के पास एक अच्छा परिवार था, रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे। बट सी वॉज एन इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, जो अपनी बातें किसी से शेयर ना करे। सी नीडेड अ ट्रू फ्रेंड टू शेयर हर फीलिंग्स। उसे एक अच्छे सच्चे मित्र की जरूरत थी जिसके साथ वह अपनी फीलिंग्स से शेयर कर सके। दैट इज वाई, यही कारण है सी वॉन्टेड टू कीप अ डायरी, कि वह एक डायरी रखना चाहती थी कि उसमें कुछ लिखे। वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली? जब एन डायरी लिखती है तो अपने परिवार के बारे में संक्षेप में क्यों बताती है? एन वॉन्ट्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली, रिलेटिव्स एंड हर एज। एन अपने फैमिली के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में, अपनी एज के बारे में हमें एक ओवरव्यू देना चाहती है, बताना चाहती है। सी डेवलप्स अ कनेक्शन विद द रीडर्स। क्यों करना चाहती है? क्योंकि वह रीडर्स के साथ एक संबंध स्थापित करना चाहती है ताकि रीडर्स उसके बारे में जान सकें। सो सी प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच, इसलिए वह एक थोड़ी सी जानकारी अपने परिवार के बारे में देती है। What tells you that Anne loves her grandmother? ऐसा क्या है जिससे हमें पता चलता है कि एन लव्ड हर ग्रैंडमदर, कि एन अपनी ग्रैंडमदर को बहुत प्यार करती थी। एन लिव्ड विद हर ग्रैंडमदर फॉर सम टाइम वाइल हर पेरेंट्स मूव्ड टू हॉलैंड, नीदरलैंड्स। एन अपनी दादी के साथ कुछ समय के लिए रही जब उसके पेरेंट्स हॉलैंड या नीदरलैंड, एक ही जगह के नाम है दोनों, हॉलैंड और नीदरलैंड्स, उसके पेरेंट्स यहाँ चले गए। सी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंडमदर, वह अपनी ग्रैंडमदर के बहुत क्लोज रही। वैन द ओल्ड लेडी डाइड सी फेल्ट वेरी सैड, और जब उसकी ग्रैंडमदर की मृत्यु हो गई तब वह बहुत उदास रही, उसने बहुत सैड फील किया। What made Mr. Kissing allow Anne to talk in class? मिस्टर किसिंग ने एन को क्लास में बोलने के लिए कैसे अलाउ किया? ऐसी क्या घटना हुई कि मिस्टर किसिंग को एन को क्लास में बोलने के लिए अलाउ करना पड़ा? एन रोट द थर्ड एसे इन द फॉर्म ऑफ वर्स। एन ने अपना तीसरा ऐसे वर्स की फॉर्म में लिखा। वर्स मतलब पोइट्री की फॉर्म में लिखा। सी रोड दैट अ स्वैन फादर किल्ड हिज 3 डकलिंग्स। उसने क्या लिखा कि एक स्वैन फादर ने, जो स्वैन फादर है, उसने डक और स्वैन की और उसके 3 बच्चों की कहानी इसमें लिखी थी। तो उसमें कहा कि स्वैन फादर ने अपने 3 बेबी को मार दिया बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे, बोलते थे। सिम्बोलिकली हेयर द स्वैन इज मिस्टर किसिंग। अगर हम सिम्बोलिकली देखें तो स्वैन यहाँ पर मिस्टर किसिंग है एंड द डकलिंग्स वर द चिल्ड्रन। डकलिंग्स कौन है? उसके बच्चे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डकलिंग्स हैं। मिस्टर किसिंग वॉज सो इम्प्रेस्ड दैट ही अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास। मिस्टर किसिंग इतने प्रभावित हुए इस ऐसे से और बात को समझ गए
और एन को क्लास में बोलने के लिए अलाउ कर दिया। टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स, एक्सप्लेन। एन हमें चैप्टर के माध्यम से बताती है कि नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, कौन अगली क्लास में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, इसका कुछ नहीं पता। और वहीं पर एक वाक्य कहती है टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स, कि टीचर्स तो अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं, कुछ नहीं पता वे क्या करते हैं। तो ऐसा क्यों कहती है, इसको एक्सप्लेन करें। एन फ्रैंक एंड हर क्लासमेट्स थॉट दैट टीचर्स वर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स। एन फ्रैंक और उसके क्लासमेट सोचते हैं कि टीचर्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं। नोबडी वुड नो व्हाट देयर वॉज इन देयर माइंड्स, कोई भी नहीं जानता कि उनके माइंड्स में क्या है, और ना ही उनके नेक्स्ट स्टेप वुड बी, और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये भी नहीं जानता। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर किसिंग फर्स्ट गेव पनिशमेंट टू एन। मिस्टर किसिंग पहले तो एन को पनिशमेंट देते हैं, अगेन एंड अगेन, बार बार। देन ही अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास, और बाद में उसको क्लास में बोलने के लिए अलाउ भी कर देते हैं। द सेम टीचर डिड द अपोज थिंग्स, टीचर सेम है लेकिन उसने अपोज थिंग्स की हैं, अपोजिट चीज़ें की हैं। एक तरफ तो पनिशमेंट भी दे रहा है बोलने के लिए, और दूसरी तरफ बोलने के लिए अलाउ भी कर रहा है। व्हाट वॉज द नेम ऑफ एन्स सिस्टर, एन्स की बहन का क्या नाम है। द नेम ऑफ एन्स सिस्टर वॉज मार्गोट फ्रैंक, बहन का नाम मार्गोट फ्रैंक है। वाई वॉज एन इन टीचर्स व्हेन शी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल, जब एन मॉन्टेसरी स्कूल छोड़ के जाती है तो वह क्यों रोती है। एन वॉज इन 6th स्टैंडर्ड इन मॉन्टेसरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल में वह जब 6th क्लास में आ गई। मिसिज कुपेरस वॉज द हेड मिस्ट्रेस इन द स्कूल, मिसिज कुपेरस वहाँ पर हेड मिस्ट्रेस थी। एन लव्ड हर टीचर डीपली, एन उसको बहुत प्यार करती थी। सी ऑल्सो शोड अफेक्शन टू एन, और मिसिज कुपेरस भी एन के प्रति अपना प्यार दिखाती थी। सो व्हेन एन लेफ्ट स्कूल सी वॉज इन टीयर्स, तो इसलिए जब एन ने स्कूल छोड़ा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वट अगला क्वेश्चन है वॉज एन राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल। क्या एन सही थी जब उसने ये लिखा था कि दुनिया एक 13 साल के लड़की के विचारों में, म्यूजिक्स में इंटरेस्टेड नहीं होगी। डायरी लिख रही थी तो वह ये बात लिखती है कि दुनिया क्यों पढ़ेगी उसके विचारों को, क्यों उसकी डायरी को पढ़ेगी। तो क्या एन ने ये बात सही लिखी। एन वॉज राइट, एन बिल्कुल सही थी। दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल। एन ने बिल्कुल सही कहा था कि एक 13 साल की लड़की के विचारों में दुनिया इंटरेस्ट नहीं लेगी, लेकिन लेटर हर व्यूज प्रूव्ड टू बी रॉन्ग, बाद में उसके ये विचार गलत साबित हुए, क्योंकि शी बिकेम पॉपुलर, क्योंकि वह पॉपुलर हो गई, फेमस हो गई। हर डायरी हैज बिन पब्लिश्ड, उसकी डायरी पब्लिश भी हुई और ट्रांसलेटेड भी हुई इनटू मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस में, लगभग 70 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में एन फ्रैंक की डायरी को पब्लिश किया गया और ट्रांसलेट किया गया। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन, एन की डायरी से थ्रोज लाइट ऑन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। हाउ, एन की डायरी से एक प्रकाश, एक लाइट पड़ती है किस पे,
टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप पे। तो कैसे? द डायरी ऑफ एन फ्रैंक शोज अ स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। जो एन फ्रैंक की डायरी है वह अध्यापक और विद्यार्थी के बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को दिखाती है। वी नो दैट द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज वेरी रेस्पेक्टफुल एंड सेक्रेट। हमें पता है कि अध्यापक और बच्चे का रिलेशनशिप बहुत ही सम्मानजनक और पवित्र होता है। एज वी नो दैट एन वॉज अ टॉकेटिव गर्ल। जैसे कि हमें पता है कि एन एक टॉकेटिव लड़की थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी। सो शी वॉज गिवन 3 essays टू राइट 1 by 1 एज पनिशमेंट। इसलिए उसको पनिशमेंट के तौर पर एक एक करके 3 essay लिखने के लिए दिए गए। He did so because he wanted her to focus on studies। मिस्टर किसिंग ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह चाहते थे कि उसका ध्यान स्टडीज पे फोकस हो, पढ़ाई में ध्यान लगे। एट लास्ट मिस्टर किसिंग अलाउड हर टू टॉक। लेकिन लास्ट में तो मिस्टर किसिंग उसको बोलने के लिए भी अलाउ कर देते हैं। मिस्टर किसिंग एंड एन फ्रैंक एक्शंस हैड जोक्स। आपको लगता होगा कि मिस्टर किसिंग और एन फ्रैंक के जो एक्शंस हैं, जो उनके कारनामे हैं, वो एक तरह से मजाक हैं, बट हेल्दी। लेकिन वह हेल्दी रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि उनके जो बातचीत है वो हेल्दी है। सो दिस हेल्दी रिलेशनशिप इज नीडेड एवरीवेयर इन द क्लास फॉर इफेक्टिव लर्निंग। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अध्यापक और बच्चे के बीच में हेल्थी रिलेशनशिप्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होने चाहिए, जिससे कि इफेक्टिव लर्निंग हो सके। वाई डिड मिस्टर किसिंग कॉल एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स? न सुधारा जा सकने वाला चैटरबॉक्स, यानी कि उसको सुधारा नहीं जा सकता है। मिस्टर किसिंग एन को ऐसा क्यों पुकारते हैं? एन वॉज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल। एन एक बहुत ही बातूनी लड़की थी, टॉकेटिव गर्ल थी। शी गॉट पनिशमेंट। उसको पनिशमेंट मिला, बट शी डिडंट स्टॉप। लेकिन वह नहीं रुकी, मतलब बोलती ही गई। सो मिस्टर किसिंग कॉल्ड हर एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स। इसलिए मिस्टर किसिंग ने उसको एक इनकरेजिबल चैटरबॉक्स कहा। वाई वॉज एंस एंटायर क्लास एनेक्सियस एंड नर्वस? एन की पूरी क्लास चिंता में थी और नर्वस थी। क्यों? द एंटायर क्लास वॉज एनेक्सियस एंड नर्वस बिकॉज इट वॉज रिजल्ट टाइम। क्यों नर्वस थी? क्योंकि अब रिजल्ट का समय था, रिजल्ट आने वाला था। ऑल स्टूडेंट्स वर वरीड टू थिंक हु वुड बी प्रमोटेड और डिटेन्ड इन द सेम क्लास। कि किसको प्रमोट किया जाएगा अगली क्लास में? वुड बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट। किसको अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा, या फिर किसको पिछली क्लास में ही रखा जाएगा? इस वजह से सारे के सारे स्टूडेंट्स नर्वस थे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।